उपस्थित हूँ नई शिक्षक भर्ती के महाधरना और एक नई मुहिम के साथ और एक नई रणनीति के साथ। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने साथी जुड़ चुके होंगे वो इस लाइव को अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाएं, क्योंकि लाइव आने का मेरा हमेशा उद्देश्य रहा है कि एक नई मुहिम हो और एक नया आह्वान हो, तभी साथियों के बीच में लाइव आया जाए, जिससे कुछ अलग अपने साथियों के लिए नई शिक्षक भर्ती संघर्ष में लड़ा जाए। तो काफी दिन के बाद आप सबके बीच में लाइव आया हूं। तो मुद्दा नई शिक्षक भर्ती का है। 2 अगस्त के संघर्ष के बाद आप सबके बीच में नई शिक्षक भर्ती, 1 सितंबर महाधरना, दूसरा एक नई मुहिम नई शिक्षक भर्ती के लिए, और नए जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनको उनके ही स्तर से जवाब देने के लिए एक नई मुहिम बनाई गई है। उम्मीद और आशा करता हूं कि इस मुहिम में आप सब बढ़ चढ़कर सहयोग लेंगे और आने वाले जो कुछ महीनों में आप एक सकारात्मक और सफल अभियान के रूप में आपको नई शिक्षक भर्ती के लिए जरूर आप सकारात्मक चीजें देखने को मिलेगी। तो मैं बातों का सिलसिला जो है शुरू करने के से पहले आप सबसे फिर निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब इसे कृपया करके अन्य सभी ग्रुप और YouTube चैनल पे इसे जरूर पहुंचाएं, क्योंकि नई शिक्षक भर्ती जो है एक चर्चित मुद्दा बन चुका है और प्रदेश सरकार से हम सब हर स्तर से लड़ चुके होंगे। आप सबको भली भांति पता होगा, चाहे विधानसभा का हो, चाहे भाजपा कार्यालय का हो, चाहे SCRT का हो, चाहे शिक्षा मंत्री आवास घेराव का हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे जिलाधिकारी महोदय हो, हर स्तर से हमने ज्ञापन प्रणाली, धरना प्रदर्शन और अपने मांग के लिए ट्विटर अभियान से लेकर हर स्तर तक संघर्ष किया गया। लेकिन आपको पता होगा कि हम सब हर बार असफलता प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन कोई सकारात्मक चीजें देखने को नहीं मिल रही हैं। अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री महोदय जी का जो एक बयान आया था कि जब भी धरना होता है तो मीडिया जब भी शिक्षा मंत्री जी से प्रश्न पूछती है तो हर यही एक चीजें उनके द्वारा निकलता है कि शिक्षक और बच्चों में शिक्षक का अनुपात ज्यादा हो चुका है, इसलिए हम भर्ती नहीं दे पाएंगे। और हम जो है इससे पहले जो है भर्तियां कर चुके हैं। मतलब कुल मिलाकर जो चीज हम सब चिल्लाते रहते हैं कि शिक्षा मित्रों की सीटों पर समायोजन हुआ है, लेकिन शिक्षा मंत्री जी उस चीजों को पद को रिक्त मानते हैं और उस पर ये नहीं कहते हैं कि हम समायोजन किए। वो हर बार यही कहते आते हैं 68,500 और 69,000 भर्ती रिक्त पदों पर पूर्ति की गई है। ये चीजें तो शिक्षा मंत्री का बयान है। और पॉइंट की बात यह है कि धरना तो 1 सितंबर को महाधरना रखा गया है परीक्षा नियामक में। वो धरना लड़ाई लड़ी जाएगी। हमको पता है कि उस धरने में कोई भर्ती का विज्ञापन तो आएगा नहीं, लेकिन हर स्तर से हम लड़ेंगे और आप सब एक बड़ी संख्या के साथ हम सबके साथ तत्पर रहेंगे। एक बड़े संख्या, एक बड़े जोश के साथ आप सब वहां तत्पर रहिए। धरने को सकारात्मक दिशा में ले जाना है, लेकिन साथ ही साथ एक मुहिम जो मेरे जो सीनियर्स, जो विभागीय अधिकारी और जो SCRT, बेसिक शिक्षा परिषद, परीक्षा नियामक से अधिकारियों से वार्ता और हल निकला है, उस वार्ता के अनुसार मैंने एक मुहिम के तहत रणनीति का जो है आप सबके बीच में जो है क्या कहते हैं बनाया गया है, जो आप सबके बीच में साझा करना चाहता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इस मुहिम में बढ़ चढ़कर साथ देंगे और शिक्षा मंत्री को उनके ही प्रश्नों पर उत्तर देने के लिए जवाब देंगे और शिक्षा मंत्री जी मजबूर होंगे और आला अधिकारी SCRT हो, चाहे परीक्षा नियामक हो, चाहे स्कूली शिक्षा महानिदेशिका हो, सब मजबूर होंगे, क्योंकि मुहिम का आपके बीच में चर्चा करने जा रहा हूं। कृपया ध्यान से सुनिएगा और तिथि बहुत जल्द जारी होने वाली है। आपको बता दें, ये जो अनुपात समानुपात का पाठ शिक्षा मंत्री जी महोदय जी हर रिपोर्टर हो या जो है बयान देते आ रहे हैं। अभी हाल ही में हमने संत कबीर नगर में DLED संयुक्त प्रतीक्षु मोर्चा के जिला अध्यक्ष जी को भेजकर उनसे ज्ञापन दिलवाया गया और मीडिया से पूछवाया गया कि भर्ती क्यों नहीं दे रहे। तो तब वहाँ एक बात फिर निकल के आई कि जो बच्चों और शिक्षक का अनुपात है उसमें जो है शिक्षक ज्यादा हो गए हैं, इसलिए हम भर्ती मुश्किल है कर पाए। तो मैं कहना चाहता हूँ इस अनुपात का प्रकरण आ कहां से रहा है।
तो बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जो 30 सितंबर से पहले जो प्राथमिक विद्यालय है वहाँ के अध्यापक गणों द्वारा जो एक लिस्ट तैयार की जाती है बच्चों की, उनके द्वारा वो बच्चों की संख्याओं को बीआरसी को भेजते हैं। बीआरसी अपने पोर्टल पे डालता है, फिर उसके बाद बीआरसी पोर्टल के बाद बीएसए उसको वेरीफाई करके पोर्टल पे डालता है। पोर्टल के बाद जो है ये पोर्टल जो है प्रेरणा पोर्टल पे अपलोड किया जाता है। वहां से जितने जिले के बीएसए हैं सभी जिलों के बीएसए द्वारा पोर्टल पर अपलोड करने के बाद जो स्कूली शिक्षा महानिदेशक द्वारा उस पोर्टल पे बच्चों की संख्याओं को देखा जाता है। उसी के हिसाब से बच्चों का और अध्यापकों का अनुपात तैयार किया जाता है। अभी हाल ही में जो पिछले जो शिक्षा मंत्री जी ये बार बार जो अनुपात का जो है उत्तर दे रहे हैं, ये पिछले साल 2020 30 सितंबर 2020 के आधार पर ये बार बार अनुपात और समानुपात की बातें चिल्लाते रहते हैं। जो आप सबको भली बात पता होगा कि इससे पहले कोविड का दौर था। कोविड में जो भेजी गई बच्चों की सूची जो थी वो निरंतर कमी हुई थी, जिसके द्वारा बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे थे और लगातार गिरावट आई थी। उस संख्या के आधार पर शिक्षा मंत्री जी का बयान लगातार आ रहा है कि जो है अध्यापकों की संख्या ज्यादा हो गई है। आपको बता दें कि इस मुहिम के तहत प्रदेश के सभी जिले के सभी प्रशिक्षित साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने जिले के प्राथमिक विद्यालयों में एक व्यक्ति 2 बच्चों का नौनिहालों का अपने नजदीकी प्राथमिक केंद्र में जाकर एडमिशन करवाएं। मैं चाहता हूं, आप कहेंगे कि भैया धरना दीजिए, प्रदर्शन करिए, हर चीज हमने हर स्तर से लड़ाई लड़ी, लेकिन जरूरी होता है कि व्यक्ति को कहते नहीं कि एक उदाहरण स्वरूप जानिए। जब बच्चा रोता है तो चाहे आपके दादा या दादी हो या पापा हो या मम्मी हो, बच्चों को रुलाने से चुप कराने के लिए बच्चे बनना पड़ जाता है। आज जो शिक्षा मंत्री बार बार अनुपात की बात करते हैं और हम सब धरना प्रदर्शन करते हैं, लाठियां खाते हैं, ट्विटर अभियान से लेकर के हर स्तर तक हम ज्ञापन प्रणाली से लेकर इलाहाबाद लखनऊ जिले स्तर पे हमने संघर्ष किया और सभी हमारे साथियों ने संघर्ष किया, लेकिन क्या मिला? हार मिला। मीडिया पे आता, पेपर में आता, लेकिन उसका कोई सकारात्मक चीजें नहीं निकल के आ रही है। उसका रीजन है, उसका कारण यही होता है कि शिक्षा मंत्री अपनी बातों पर अडिग हो चुके हैं, वो भर्ती देना नहीं चाहते। माननीय मुख्यमंत्री जी भी यही चीजें कह चुके हैं, हम भर्ती दे चुके हैं। आज ये जो पिछले आंकड़े के आधार पर 30 सितंबर 2020 के आधार पर ये भर्तियों की और शिक्षकों की संख्याएं ज्यादा बता रहे हैं, उसके आधार पर अगला जो पोर्टल पर डाटा अपलोड होगा 30 सितंबर को अपलोड होगा और उसमें बच्चों की संख्याएं दिखाई जाएगी। उसी के आधार पर अध्यापकों के और बच्चों की संख्या के आधार पर बताया जाएगा कितने पद पर भर्तियां होनी है, कितनी संख्याएं पर टीचर अधिकता हो गई है। कहीं न कहीं बच्चों की वजह से अध्यापक जुड़े हुए हैं। प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे नहीं होंगे तो अध्यापकों का क्या काम होगा? मैं बस इतना आप सबसे कहना चाहता हूं कि 30 सितंबर को प्राथमिक विद्यालयों से बीआरसी को रिपोर्ट भेजी जाएगी, फिर वहां से बीआरसी के द्वारा बीएसए उस पोर्टल पर अपलोड करेगा संख्याओं को, और संख्याओं को अपलोड करने के बाद महानिदेशक स्कूली शिक्षा उस पर शासन को रिपोर्ट भेजेंगी कि कितने बच्चों की संख्या है, कितना अध्यापकों की संख्या है और क्या अनुपात है। तो मैं चाहता हूं कि इस मुहिम अगर एक व्यक्ति अपने नजदीकी प्राथमिक विद्यालय में जाकर के 2 बच्चों को, गांव के 2 बच्चों को, एक बच्चों को अगर एडमिशन कराता है तो एक जिले में प्रशिक्षितों की संख्या कम से कम 10 से 15,000 या 20,000 होती है। आवेदन करने के लिए 20 लाख 25 लाख आवेदन पड़ जाते हैं, लेकिन संघर्ष के लिए 97,000 भर्ती मांगने के लिए 970 लोग भी धरने में नहीं आते हैं। 97,000 भर्ती के लिए हर तरफ पोस्ट है, हर जगह फेसबुक, हर जगह होता है, लेकिन 970 लोग भी धरने में उपस्थित नहीं होते। लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि 75 जिले में इतनी बड़ी संख्याएं हैं प्रशिक्षितों की। अगर आप सब 30 सितंबर को जो आगामी रिपोर्ट भेजी जा रही है, उस रिपोर्ट में अगर हम सब अपना थोड़ा सा प्रयास, अपना थोड़ा सा योगदान के तहत एक बच्चे या 2 बच्चों का एडमिशन करवा दें, उसमें एडमिशन के तहत
कहीं ना कहीं अगली जो रिपोर्ट भेजी जाएगी, बच्चों की संख्या में निरंतर वृद्धि होगी और संख्या 3 गुना 4 गुना ज्यादा होगी। उसके आधार पे भी जब रिपोर्ट भेजी जाएगी तो शिक्षा मंत्री का बयान बदल जाएगा, क्योंकि हमने उसकी भी रणनीति तैयार की। आप कहेंगे इससे क्या हो जाएगा, इससे आप क्या कर लेंगे, तो आपको मैं बता दूं कि हम सब प्रयासरत हैं। जो इनका अनुपात का मैटर था उस पर हमने बारीकी से गहराइयों से चर्चा किया। इसके बराबर अधिकारियों से और जहाँ विभागीय लोगों से चर्चा करके बहुत जल्द इनके अनुपात के ही आधार पर बच्चे और अध्यापकों का समीकरण हम जल्द इनका डाटा मांगने वाले हैं। इस डाटा के आधार पर हम ये जानना चाहेंगे कि इस समय 30 सितंबर की जो रिपोर्ट इन्होंने जो 30 सितंबर 2020 की जो रिपोर्ट में थी उसमें बच्चों की संख्या और अध्यापकों की संख्या क्या थी, और आज मौजूदा 30 सितंबर 2021 को जो रिपोर्ट भेजी गई है इसमें बच्चों की संख्या क्या होगी। उसके आधार पर जब ये मीडिया में ये बयान कतई नहीं दे पाएंगे, जब हम आप लग ही जाएंगे कि 1 एडमिशन 2 एडमिशन अपने बगल के नौनिहालों का करवाना है, जब ये संख्याएं निरंतरता वृद्धि कर जाएगी हर जिले से, तो रिपोर्ट ऑटोमेटिक जो बीएसए है बीआरसी अपनी रिपोर्ट प्रेरणा ऐप पे जो है पोर्टल पे जब डालेगा तो संख्या में निरंतर 3 गुना 4 गुना वृद्धि हो जाएगी। उसके आधार से भी सरकार को मजबूरन शिक्षा मंत्री जी को भी बयान में बदलाव करना पड़ेगा। जो ये अनुपात का जो समीकरण का जाल फेंक करके मीडिया से शांति जवाब का पल्ला झाड़ लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी हार हो जाती है और हम सब बस ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। जो मेरे साथी हैं 97,000 भर्ती मांगने के लिए कम 20 लाख साथी हैं, इनका बस सोशल साइट फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं और घर में जाके शांति से बैठ जाते हैं। पेट का और ये ग्राम पंचायत चपरासी का ऑपरेटर इसकी तैयारी में जुट जाते हैं, जो एक शोभा नहीं देता कि आपने ग्रेजुएशन करके डीएलएड 2 साल का 4 सेमेस्टर पास करके टेट सीटेट पास करके और आप जाकर के पेट का फॉर्म भर रहे हैं। आप अपने विभाग में नौकरी लेने की क्षमता नहीं हो रही है। 97,000 भर्ती की मांग करते हैं, 970 लोग लखनऊ की सड़कों पर परीक्षा नियामक इलाहाबाद की सड़कों पे आप नहीं खड़े हो पाते हैं। यही सारी चीजें हार का कारण है। आप सब हमसे पूछते हैं भैया भर्ती कब आएगी, कब हम बताएं क्या आएगी। हम भी आपकी तरफ एक प्रशिक्षित हैं और एक छात्र नेता है। हम सब बस आपकी आवाज को उठाने के लिए लड़ते हैं। लेकिन ये रजत सिंह वादा किया था आपसे कि जब तक अपने प्रशिक्षित साथियों को आगामी भर्ती में बैठवा नहीं दूंगा और अपने इस सरकार में आप सबको नौकरी दिलवा नहीं दूंगा तब तक शांत नहीं बैठूंगा। इसी के तहत लगातार जो हर संघर्ष में हार का सामना करना पड़ रहा, सरकार मजबूर नहीं हो रही है। इसके लिए रोज अपने साथियों से, अपने सीनियरों से, विभागीय अधिकारियों से रोज मुलाकात किया जाता है, जो सोशल साइट में मैं नहीं साझा करना चाहता, क्योंकि कोई व्यक्ति जब निरंतर हार का सामना करना पड़ जाता है तो उसके मन में कहीं ना कहीं मायूसी हो जाती है। जब उसके साथ ही उसका परिवार उसका साथ नहीं देता तो उसको मायूसी आ जाती है। इसलिए मैं ट्विटर फेसबुक पर ज्यादा आपको अपडेट इस चीजों पे नहीं करता हूँ। आप देखते होंगे धरना के बाद मैं लाइव नहीं आता हूँ, कोई पोस्ट नहीं, बस जब भी मैं आता हूँ तो एक नए आह्वान, एक नई मुहिम, एक नए संघर्ष के लिए लाइव आता हूँ या पोस्ट करता हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि धरना हो, प्रदर्शन हो, आवाज उठाएंगे, लेकिन साथ साथ हमें सरकार विभागीय कर्मचारियों को उन्हीं के स्तर से जवाब देना होगा। ऐसा ना हो हम सब लगातार धरना प्रदर्शन करते रहें। कहते नहीं है कि हम सब अंधेर जिस ओर झोंका जा रहा उस झोंके में हम सब जा करके हम भी जो है चले जाएं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी आपकी मूर्खता होगी। हमने हर स्तर से प्रयास किया, जिस स्तर से एक संघर्षी साथी को, एक संघर्षी नेता को संघर्ष करना चाहिए, उस स्तर से हमने सरकार से लड़ा। लेकिन हमें सरकार से लड़ाई लड़ने के साथ साथ हमें उनके ही प्रश्न पर जो ये प्रश्न करते हैं या जो ये उत्तर देते हैं, उनके उत्तर पे हमें उसी तरह का जवाब देना पड़ेगा। अन्यथा कहीं ना कहीं हम आप बेरोजगार होंगे। आपने देखा होगा कि सभी साथियों ने, डीएलएड के साथियों ने पेट का फॉर्म डाला था, लेकिन हमने नहीं डाला क्योंकि मेरे मन में कहीं ना कहीं अध्यापक डीएलएड किए हैं और अध्यापक की सपना के लिए हमने डीएलएड में 2 साल का समय व्यतीत करके 2 साल बेरोजगारी, 4 साल से ज्यादा का समय होगा बिता लिया, और आज हम पेट का फॉर्म भर के मजबूरी से संघर्ष से हार करके लौट जाएं, ये कहीं ना कहीं मेरी कायरता का प्रतीक होगा। बस मेरा उद्देश्य है 1 सितंबर महाधरने को परीक्षा नियामक में 10 बजे पहुंचे, वहां
का संघर्ष परीक्षा नियामक और सरकार को मजबूर करने के लिए आतुर होंगे। फिर उसके बाद नई मुहिम, एक प्रशिक्षित 2 नौनिहालों का एडमिशन या 1 नौनिहालों का एडमिशन के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, ताकि मुझे खुशी होगी कि आप कभी धरने में नहीं आते हैं, कभी अपने जिला स्तर के संघर्ष में नहीं आती, जो छात्राएं अपने घर से नहीं निकल सकती। कम से कम वो इतना तो कर सकती हैं कि अपने घर के बगल प्राथमिक विद्यालयों में नौनिहाल जो अगल बगल पड़ोस के हैं उनको ले जाकर के दाखिला कराएं, अपने कर्तव्य का निर्वहन करें और मेरे नंबर पे भेजें। मैं बहुत शुक्रगुजार हूंगा कि कहीं ना कहीं इस मुहिम में 30 सितंबर को जो रिपोर्ट भेजी जाएगी, जो डाटा अपलोड होगा, उसमें ये जो अनुपात का खेल खेला जा रहा है, जो 2020 के आंकड़े के तहत 20 लाख लोगों को बेरोजगार की दशा में झेलाया जा रहा है, ये शिक्षा मंत्री जी के पास मीडिया का जवाब देने के लिए मैं खड़ा तो रहूंगा कि जो आप ये 2020 के डाटा के तहत आज हमको जवाब दे रहे हैं, 2021 में आज बच्चों की संख्या इनके अनुपाते 10 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है और अध्यापक की संख्या 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख खाली हो चुकी है। अब इस पे आपका क्या कहना है? तो बस मैं निवेदन करना चाहता हूं प्रदेश के उन प्रशिक्षित साथियों से जो नई शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो मेरे नंबर पर 96 51 32 32 07 96 5132 3207 पर दाखिला के वक्त की फोटो भेजें। मैं पूरा विभागीय अधिकारियों से लेकर SCERT से लेकर के अपर सचिव से लेकर के PNP से लेकर बेसिक शिक्षा परिषद से एकदम जुट चुका हूं कि 30 सितंबर 2020 का डाटा निकलवाने के लिए जल्द ही मैं आपको फेसबुक पर अपलोड करूंगा। उससे बाद 30 सितंबर 2021 का डाटा देखूंगा कि कितने बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है, उसके हिसाब से बच्चों अध्यापकों की संख्या में कितनी कमी आई है, उसके बाद शिक्षा मंत्री का बयान क्या होता है। लेकिन साथ साथ हम आपको जमीनी स्तर पे लगातार लड़ना है और डाटे का विशेष ध्यान देना है। जो ये विभाग के अधिकारी और ये जो शिक्षा मंत्री का बयान आ रहा, मुख्यमंत्री का बयान आकर हमको आपको एक बार शांत कर देता है, तो कहीं न कहीं इसका जवाब हमारे आपके पास होगा, क्योंकि ये RTI के द्वारा जो पदों की संख्या खाली है प्रदेश में, उसके आधार पर ये बता रहे हैं कि इसका कोई मान्य नहीं है। हम अनुपात की श्रेणी पर लेते हैं, क्योंकि प्रदेश के जितने स्कूल हैं उसमें बच्चों की संख्या क्या है, उसके आधार पर हम शिक्षकों की संख्या को देखते हैं, ना कि प्रदेश में कितने पद खाली हैं उसके हिसाब से। तो हमें अनुपात के हिसाब से भी लड़ना हो पड़ेगा, तो मैं लड़ूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बच्चा को है काम है अपने घर के बगल जाए, 2 बच्चों को उठाए या 1 बच्चों को लेकर के उनको समझाए, उनके फैमिली परिवार को समझाए, परिवार के सदस्यों को समझाए कि बच्चा पढ़ेगा तो देश में विकास, देश के उज्जवल भविष्य को भी आगे बढ़ाएगा और परिवार को भी उज्जवल भविष्य और अपने करियर को आगे बढ़ाएगा। इसलिए इसको शिक्षा की आवश्यकता है। या नौनिहाल जो 4 साल 5 साल 6 साल का है, उसको आप उनके फैमिली को मोटिवेट करिए या बताइए कि इनको पढ़ाइए, अपने नजदीकी प्राथमिक विद्यालयों में ले जाकर दाखिला करवाइए। उनके द्वारा BRC को रिपोर्ट भेजी जाएगी, BRC अपने पोर्टल पे अपलोड करेगा, तो वहां से वेरीफाई करके BSA स्कूली प्रेरणा पोर्टल पे अपलोड करेगा, वहां से महानिदेशक स्कूली शिक्षा वो उसकी डाटा को तैयार करके शासन को रिपोर्ट करेंगी कि हाँ इतने की अपेक्षा इतने शिक्षकों की कमी आ रही है, तो उसके आधार पर भी भर्ती होना भी जो है तय है। RTI के थ्रू भी रिक्त पद खाली, उस पर भी कोई हल नहीं निकला। मेरा उद्देश्य था कि आप सब इस मुहिम पर भी काम करें, ऐसा ना हो अंधेरी रात में हम भी अंधेरे निकलें और ये ना देखें कि हम समुद्र में जा रहे हैं, कि नहर में जा रहे हैं, गड्ढे में जा रहे हैं, कि रोड पे जा रहे हैं और हार का सामना करना पड़े। और हमें हर स्तर से प्रदेश सरकार से लड़ना होगा, तो हमें कहीं ना कहीं सूझबूझ और रणनीतियों में बदलाव की आवश्यकता हो गई है। अब ऐसा ना हो कि हम SCERT पर ही धरना रोज बुलाएं, रोज धरना करते रहें, आप धरने पे आए और हर बार पुलिस प्रशासन द्वारा आप देखते हैं कि धरना 1 दिन 2 दिन भी नहीं चल पाता, गिरफ्तार करके मारपीट करके सबको घर भेज देते हैं लाठीचार्ज करके, और अंततः हम सबको हार का सामना करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं कोई नेता, कोई विपक्ष, कोई भी कोई सपोर्ट करने के लिए अब इस समय ना प्रदेश पर सरकार पे प्रभाव पड़ रहा है, ना शिक्षा मंत्री प्रभाव पड़ रहा है। मीडिया भी मुद्दा उठा उठा के थक चुकी है और विपक्ष भी मुद्दे पर साथ दे देकर थक चुका है, लेकिन सरकार मान नहीं रही है। अब हमको सरकार को, विभाग को उन्हीं के स्तर से जवाब देना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस लाइव वीडियो में आपको कुछ रणनीतियों में प्रभाव पड़ा होगा या आपको लगा होगा कि हाँ इस तहत जाकर के शिक्षा मंत्री के प्रश्नों का जवाब
जो उत्तर दिया जवाब देना सही है और विभागीय अधिकारियों को भी देना है। जो परीक्षा नियामक ये नए नए सत्र ला रही है और SCERT इस पे अनुमोदन के तहत बार बार ये जारी कर करके बेरोजगारों की संख्या फौज इकट्ठा कर रही है, तो इस पे भी लगाम लगेगी और जल्द ही नई शिक्षक भर्ती के लिए हम सकारात्मक दिशा में काम करते हुए और जल्दी ही हम सब भर्ती निकलवाने में संघर्ष और सफलता हासिल करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।